पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान, बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। परमात्मा कहां रहता है? उपनिषद में ये बारंबार प्रश्न है। उपनिषद तो गुरु शिष्य का संवाद है। श्वेतकेत और उद्दालक जैसे महान ऋषि प्रवाहण जयबल के पास जाते हैं, जो पांचाल नरेश थे लेकिन ज्ञानी थे, और याज्ञवल्क्य के पास जनक आते हैं, और सत्यकाम जाबाल गौतम के पास जाते हैं। ऐसे हर जिज्ञास की किसी गुरु के पास जाता है, बिना गुरु कल्याण नहीं होता है। उपनिषद गुरु और शिष्य का संवाद है। तो ब्रह्म, आत्मा और पुरुष, ये तीन शब्द उपनिषदों में हैं। ब्रह्म, पुरुष, आत्मा। वो ब्रह्म, वो पुरुष, वो आत्मा कहां है? तो ऋषि कहते हैं अंतः शरीरे, शरीर के अंदर में है। हृदय कहते हैं, बारंबार हृदय कहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में तो आखिर में बिल्कुल कहा गया हृदय में वो दहर, जो छोटा सा छोटा सा अंश, छोटी सी जगह है हृदय में, वहीं रहता है। अगर कोई कहे अरे वो छोटी जगह में जो रहता है उसका क्या मूल्य है, तो उसको कह दे अयनाड़ी, अरे उसमें जो रहता वही तेजवान है, वही ज्ञान विज्ञान का निदान है। पहली बार जब मैं उसको पढ़ा था, मेरे मन में इतना भाव जगा और रोम रोम मेरे फड़क गए कि ऋषियों ने कितना सोचा है। तो इस शरीर के अंदर में जो कूड़ा कचरा का शरीर है, इसमें एक ही है। कबीर साहब ने कहा है कि यही घट अंदर हीरा मोती, या हिम परखन हारा, अवधु अधा धुंध अधियारा। उपनिषद का तो सारा रस साहब की वाणियों में एकदम भरा हुआ है। अवधु अधा धुंध अधियारा, अंधा धुंध अधियारा, इसलिए लोग हाथ पसारे नहीं सूझ पा रहे हैं, और है अंदर है। यही घट अंदर हीरा मोती, या हिम परखन हारा, और या हिम उठत फुहारा। वो तो जो गाने लोगो तो फुहारा अपने आप मन में आने। ऋषि कहते अंतः शरीरे ज्योतिर्मय शुभ्रो यम पश्यन्ति यतः क्षीण दोषा। इस शरीर के अंदर में वो तत्व है। साहब कहते पांच तत्व के भीतरे गुप्त वस्तु स्थान। ये पांच तत्व से विनिर्मित शरीर के अंदर में एक गुप्त वस्तु है। वो गुप्त वस्तु क्या है? वो आपका आत्मा है। वही गुप्त वस्तु है जो सबसे गुप्त है और सबसे प्रकट है। वही न रहे, अनाड़ी आदमी भी जान जाता है जीव निकल गया, इतना प्रकट है। लेकिन गुप्त इतना है कि जीवन भर हम साथ हैं और समझ नहीं पाते। क्योंकि जो निकट की वस्तु होती है वो दुर्विज्ञेय होती है। दुनिया की वस्तुओं को देखते आंख को नहीं देख पाते, लेकिन आप विश्वास करें कि आपकी आंखें हैं तभी दुनिया देख रहे हैं। वैसे आपको कोई कह दे अंधे तो देखो लाठी चला दोगे। अब आपने जीवन में कभी आंख नहीं देखी अपनी, कैसे विश्वास कर लिया आपकी आंखें हैं? क्योंकि दुनिया को देख रहे हैं। तो आप जान रहे हैं दुनिया को, तो जानने वाला कैसे नहीं है? तो ये आत्मा गुप्त वस्तु है। लेकिन बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इसका मरम पाता है। इसलिए आश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नश्चर्य पश्यते आश्चर्य बदत, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि आश्चर्य के समान ही इसको कोई देखता, समझता, कहता, सुनता है, और कोई सुन करके भी नहीं समझ पाते हैं। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए कहा कि सामान्य गुरु से आत्मा का बोध नहीं होता है। कोई विशेष गुरु हो जो ज्ञानी भी हो और आचरणनिष्ठ भी हो, समाधि में साक्षात्कार भी किया हो, उस गुरु द्वारा सत्य का बोध होता है। उसके उपदेश से तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो बिरला मरम कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला आत्म तत्व का बोध पाता है। और जीवन की सार्थकता आत्मबोध में है और आत्मस्थित में ही है। जो मिला है छुटेगा, छुट रहा है, रात दिन छुटता है। भारतीय परंपरा में तो इसका जिस ग्रंथ में देखो, पुराने दूसरे ग्रंथों में भी है, बाइबल में भी है, कुरान में भी है, जिंदावेस्ता में भी है, अध्यात्म के जितने ग्रंथ है सब में है। यहां तक लैला मजनू की किताब में भी आप देखेंगे
तो आप विवेक करके देखिए तो उसमें भी वैराग की चीज है। जहां कहीं आशिक लोग तड़फते हैं तो तड़फने क्या आपको मिलता है? अगर समझ पाए तो वैराग ही तो है। तेरे बिना मेरा दिल तड़फ रहा है, चैन नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वैराग करना चाहिए। और जिसमें नींद न आवे, तड़फे, तो क्या क्या उसमें लाभ है? लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो हर ग्रंथ में सार तत्व है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में तो क्या पूछना। और उसमें भारतीय परंपरा के शास्त्र तो बदनाम भी है। विदेश वाले बदनाम करते हैं कि भारतीय धर्म शास्त्रों में तो बस वैराग बताया जाता, दुनिया से उदास रहो, ज्ञान विज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन ये उनका कहना गलत है। यूरोप अमेरिका जब बिल्कुल जंगली था, तब हमारे पंडितों ने शोध के बता दिया था कि चंद्र सूर्य ग्रहण इस टाइम में लगता है, और 100 वर्ष पहले वो गणित करके तभी बता देते थे। उस समय इंग्लैंड अमेरिका एकदम पशु, कुछ भी नहीं जानता था, केवल पेट भरना जानता था। और कितनी बड़ी बात है, आर्यभट्ट इत्यादि विद्वानों ने कितना बढ़िया बताया है, इतने स्वतंत्र चेता पुरुष थे। तो यहां पर ज्ञान विज्ञान के लिए उदासीनता रही, ऐसी बात नहीं है। लेकिन विद्या वह है जो मोक्ष दे, ये यहां का महावाक्य है और ये वास्तविक है। सब उन्नत किए मोक्ष न हो तो क्या फायदा? आप कहेंगे मरने के बाद मोक्ष, क्या विश्वास किया जाए? मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, जीवत मोक्ष। संतो जीवत ही करुआसा, वह मोक्ष है कृतार्थता, मन की गांठों का कट जाना, मन में द्वेष, ईर्षा, क्रोध, काम, मद मत्सर का न रहना, इंद्रियों का संयम, मन की शांत, बुद्धि की स्थिरता, ये मोक्ष। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाह परमाम गतिम, ये श्रुत वचन है। यदा पंचावतिष्ठन्ते, 5 ज्ञान इंद्रियां, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, और मन भी 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन स्थिर हो, और बुद्धिश्चाना विचेष्टत, और बुद्धि भी चंचल न हो, ताम आह परमाम गतिम, इसको परम गति कहते हैं। वर्तमान में वासना की निवृत्ति ही मोक्ष है, चित्त की हलचल समाप्त हो जाना मोक्ष है, उद्वेग का अंत मोक्ष है। ये मोक्ष तो बहुत प्यारा है। आप मुक्त रहें तो देखेंगे बिस्तर पर पड़ेंगे, नींद बढ़िया आ जाएगी, और मन की ग्रंथि में रहे, करवट बदलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। और वासनाओं से मुक्त रहे, चिंतन से मुक्त रहे, पढ़ते सो जाएंगे। ये तो मन ठीक नहीं, इसलिए कब्जियत का रोग, चिंता, फिक्र, एक एक स्मरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। समझ लीजिए, छोटी बड़ी जितने स्मरण होते हैं, सबका प्रभाव मन और तन पर पड़ता है। इसलिए मन स्वस्थ हो, फिर क्या पूछना है। पेट और मन को ठीक रखें, कम खाएं गम खाएं, ये महासूत्र है। तो मन बिल्कुल ठीक रहेगा तो मोक्ष वही विद्या है जिससे मोक्ष हो। और ये घोषणा करने योग्य है, धुंधवी बजा करके कहने योग्य है। और इसका कोई यूरोपीय विद्वान या कोई भी मखौल उड़ाता है, चाहे भारतीय वो समझता नहीं। समझ जाएगा तो मखौल नहीं उड़ाएगा। ज्ञान विज्ञान की जरूरत है, भौतिक वस्तुओं की भी जरूरत है, धन दौलत की भी जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है मुक्ति की। धन हो मुक्ति न हो तो क्या फायदा? धन हो और आनंद से मन न हो तो क्या फायदा? तो बिरला मर्म कोई पाई है गुरु के शब्द प्रमाण। गुरु के शब्द प्रमाण से कोई बिरला इस तत्व को समझता है।